अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद एक संवैधानिक सवाल एक खड़ा हो गया है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। इस मुद्दे पर बहुत सारी अलग अलग राय भी हैं। हमारे साथ कानून के जानकार और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील आर के सिंह साहब हैं। सर, संविधान और कानून इस मुद्दे पर क्या कहता है? देखिए, जहाँ तक संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात है या कानून की बात है तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर उन पे चार्जशीट भी हुआ है और कन्विक्टेड नहीं है तो आर्टिकल 75 के तहत वो मुख्यमंत्री तो बने रह सकते हैं। लेकिन इससे इतर एक और भी व्यवस्था है जिसको हम बार बार कहते हैं, पहले भी हमने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर वो लिविंग डॉक्यूमेंट है तो कहीं ना कहीं वो सांस भी लेता है, सांस लेता है तो उसके अंदर एक नैतिकता भी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो किसी भी संविधान की आत्मा होती है। ये तो एक बहुत बेसिक चीज़ है और मॉरल वैल्यूज़ ही हमारे सोसाइटी की के पिलर को डिफाइन करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगर स्केल पे भी आप देखें तो ये व्यवस्था अच्छी नहीं है जो केजरीवाल साहब चला रहे हैं। अब रह गई दूसरी बात, इस संदर्भ में मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इस मुल्क में इस टाइप की घटना पहली बार हुई है। इसके पहले कोई ऐसी घटना रही नहीं जहाँ पे एक मुख्यमंत्री जिद पे अड़ा हो कि हम जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। तो एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल हिस्टोरियन थे, एलेक्स डी टोकाविली। उन्होंने बोला था कि इन अमेरिका देयर इज़ नो क्वेश्चन विच सूनर और लेटर कैन नॉट बिकम अ जुडिशियल क्वेश्चन। अमेरिका में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक प्रश्न है जो आज नहीं तो कल जुडिशियल प्रश्न के रूप में कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये पूरी व्यवस्था कहीं ना कहीं उसी कोर्ट की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि हमने इससे पहले देखा, लालू यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बनाया, हेमंत सोरेन ने अपनी पत्नी को सीएम बनाया जेल जाने से पहले। तो इसका ये मतलब है कि कानूनी तौर पर कोई रोक नहीं है केजरीवाल के लिए, लेकिन नैतिकता के तहत, क्योंकि एक तरह की कन्वेंशन ये चली आ रही है, तो ये मुद्दा एक संवैधानिक रूप ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, क्योंकि पहली बार देश में कभी ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है। बिल्कुल आ सकता है। और इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरा पहलू ये भी है, ये दूसरा पहलू ये है आशीष जी कि जो ओथ ऑफ सीक्रेसी का वो लेते हैं शपथ, वो मेयर हॉलो वर्ड्स नहीं है। आर्टिकल 164 के तहत वो जो ओथ लेते हैं उसके दूसरे पोर्शन को जो आप देखेंगे ना, जो सीक्रेसी, वो कहती है कि संघ के मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में ऐसे विषय जो मेरे संज्ञान में लाए जाएंगे वो व्यक्ति या व्यक्तियों को जब तक बताना ऐसा अपरिहार्य नहीं होगा, मैं सूचित या संसूचित नहीं करूंगा। आप जेल में बैठे हुए हैं, आपकी खुद की फ्रीडम जो है सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ सैंक्शन बाय एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। सरकार की सेंसिटिव फाइल जो है रूट करेगी जेलर के थ्रू, फिर वहाँ से बाहर निकलेगी, तो वो ओथ भी तो ब्रीच हो रहा है। तो जैसे ही ओथ ब्रीच हो रहा है या कोर्ट से भी परमिशन या प्रोबेबिलिटी है ब्रीच करने के लिए, हमारे न्यायालय ब्रीच करने का इंतजार नहीं करेंगे। ये एक ऐसी सिचुएशन है कि या तो आपको ब्रीच करने के लिए दिया जाए, अगर ब्रीच करने नहीं देते हैं तो दिल्ली की सरकार सफ़र करेगी। जो दिल्ली का एक्ट है 1994 का, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है, वो कहता है कि कैबिनेट के सारे डिसीजंस मुख्यमंत्री से रूट करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है। ये परपिचुएट किया जा रहा है एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को।